बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के तिल वाले बिस्किट बनाने जा रहा हूं। और आज की रेसिपी की सबसे बड़ी खास बात ये कि ये जो बिस्किट है हम घर के तवे पे बनाएंगे। चाहे किसी भी किस्म का तवा आपके घर में मौजूद है, चाहे नॉन स्टिक का हो या नॉन स्टिक के बगैर हो, इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये हमने तवे पे बेक किए हैं। और ये इतने शानदार किस्म के हैं दिखने में कि ऐसे लगेगा जैसे आपने इनको ओवन में बेक किया है। और आज की रेसिपी की जो ख़ास बात ये कि ये खस्ता ताज़ा और मज़ेदार से तो होंगे ही, लेकिन इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। और जिन चीज़ों से ये बनाया जाएगा या जिन चीज़ों से ये बनेगी रेसिपी, वो सारी आपके घर में आपके किचन में मौजूद है। बिना टाइम वेस्ट किए इतने खस्ता ताज़ा और मज़ेदार से अगर आपने बिस्किट बनाने हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिए हैं हाफ कप के करीब चीनी। ये वो चीनी है जो आम हमारे घरों में मौजूद होती है, ठीक है, दानेदार सी। दो सब्ज़ इलायचियाँ लिए हैं जो कि आपके किचन में ही मौजूद हैं। इन दोनों इलायचियों को ना वन बाय वन इस तरह से हमने खोलते चले जाना है। इनके छिलके अलग कर लेने हैं। और ये जो दाने हैं ना, ये काले वाले दाने जो इनके बीच में से निकलेंगे, ये हमने जो है इस चीनी के ऊपर डाल देने हैं इस तरह से, जिस भी कटोरी में आप लेंगे, ठीक है। चाहे तो डायरेक्टली आप मिक्सी के जार में भी इनको ऐड कर सकते हैं। इनको अब हमने जो है अच्छी तरह से पीस लेना है। चलें, दूसरी तरफ हमने लिया है एक बॉल। और इस बॉल के अंदर आपने जो है रख देना है ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर, और अच्छी तरह से ये सारी की सारी चीनी इसमें ऐड कर देनी है जो कि पीस के हमने रखी थी। ये आपने पीसी हुई बाहर से नहीं लेनी, आपने घर पे पीसनी है। आपको सस्ती भी पड़ेगी और फ्रेश भी होगी, ठीक है। अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसको छानना क्यों ज़रूरी है? ये वो चीनी के ज़रा जो पीसे नहीं, जो रह जाते हैं या टूट फूट जाते हैं और इतने बारीक नहीं होते जो जाली से गुजर सकें, तो इनको आप आसानी से अलग कर पाएंगे। अगर ये आपके कुकीज़ में या फिर आपके केक के बैटर में या फिर आपके बिस्किट की डो में जाएंगे तो ये उनको फूलने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको लाजमी छान लेना है। चलें, चीनी का पाउडर जो है फुल फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। अब हमने यहाँ पर लिया है जी हाफ कप के करीब घी। घी आपने जो है थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। बिल्कुल अगर जमा हुआ है तो थोड़ा सा आपने इसको मेल्ट कर लेना है, लेकिन गरम गरम ऐड नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाफ कप चीनी है तो हाफ कप ही हमने यहाँ पर घी ऐड किया है। कुछ लोग सवाल करेंगे क्या हम इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं? जी नहीं, आप बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं कर सकते। हाँ, बटर ऐड करना चाहें तो वो आपने अनसॉल्टेड लेना है और हाफ कप ही लेना है, मेल्ट करके इसमें ऐड करना है, ठीक है, लेकिन हो ठंडा। चलिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इनको आपने जो है यकजान सा एक बैटर जो होता है ना, उस तरह से फॉर्म में आपने ले आना है। चलें, अब हमने यहाँ पे लिया है जी स्ट्रेनर, और इस स्ट्रेनर के अंदर लेवल करके हमने 1 कप मैदे का ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप आटे से भी इनको बना सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। आपने जो है बेकिंग पाउडर ही लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बेकिंग पाउडर किसी भी जनरल स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। चलें, इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। इससे क्या होता है कि आप जब भी केक का बैटर तैयार करते हैं या फिर डो तैयार करते हैं कुकीज़ के लिए या फिर आप नान खताई के लिए या फिर बिस्किट्स के लिए, तो जब मैदे को छाना जाता है ना, मैदा हल्का फुल्का सा हो जाता है, खिला खिला सा हो जाता है, इसके अंदर एयर सी आ जाती है। आपकी डो हो, आपका केक का बैटर हो, वो अच्छा तैयार होता है। अगर ये चीज़ें अच्छी तैयार होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका केक हो या फिर आपके बिस्किट्स हो, वो अच्छे तैयार होंगे। सो इन स्टेप्स को लाजमी आपने फॉलो करना है। स्पैचुला की मदद से सारी डो को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। सारे मैदे को इकट्ठा करने के बाद इस डो को आपने चंद सेकंड्स के लिए आपने गूंदना है, 30 से 35 सेकंड्स के लिए, ठीक है। मकसद ये कि इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा करना है। बस घर में जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उस तरह से आपने घंटों इसको गूंदना नहीं है। आई मीन के वो 10 से 15 मिनट आटे को गूंदते लग ही जाते हैं ना, तो इसलिए इतना टाइम आपने यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। जस्ट इसको आपने एक दो बार मुकम्मल करना है और उसके बाद आपने जो है इसको इकट्ठा कर देना है, बड़ा सा पेड़ा बना देना है। चलिए, अब डो किस तरह की होनी चाहिए ये ज़रा देख लें। इसको मुट्ठी में इस तरह से इकट्ठा करें तो हो जाए, इसको तोड़ें तो आसानी से टूट जाए। इतना इसमें घी आपने यूज़ करना है। अगर आपको घी कम लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। चलें, अब यहाँ पे जो है इसका बड़ा सा पेड़ा बना के इसको रेस्ट देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको कर देंगे साइड पे, तब तक हम अपना दूसरी तरफ दूसरा काम कर लेते हैं। चलें, एक अंडा लेंगे इस तरह से, और आपने क्या करना है 1 टेबलस्पून लेके ना, इस तरह से जो खाने वाला चम्मच होता है
उसकी मदद से आपने इसका एग यॉक अलग कर लेना है। और ये जो एग यॉक है इसमें हमने ज़र्दा फूड कलर ऐड कर लेना है। ये टोटली ऑप्शनल काम है, अगर आप करेंगे तो इससे खूबसूरती आएगी आपके बिस्किट्स में, आपके कुकीज़ में, ठीक है। चलें, अब शुरू में जब आप इसको बीट करेंगे तो आपको इस तरह से लगेगा कि जैसे ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये जो गुठली है ना ये टूटना शुरू हो जाएंगी, इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये कि आपने इसको वेल बीट करना है, तो ये देखें इस तरह से ये रनी सा हो जाएगा और कलर भी सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। सो इस तरह से अगर काम करेंगे तो जल्दी होगा, खूबसूरत होगा और खाने में भी मज़ा आएगा सभी को ये बिस्किट्स। चले, अब यहाँ पर हमने लिया है पिज़्ज़ा पैन। आपके पास कोई भी मोल्ड मौजूद है तो वो आप ले सकते हैं, पिज़्ज़ा पैन मौजूद है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं तो किसी भी देगची का ढक्कन आपने ले लेना है, चाहे स्टील का हो, सिल्वर स्टील का हो, आप ले सकते हैं। चले, अगर जो है अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो जो काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ऑयलिंग करने के बाद आपने ये वाला कर लेना है। मैदा आप कुकीज़ बनाने के लिए घर में लेके तो आएंगे, आपने मैदा ही इसके ऊपर डस्ट कर देना है इस तरह से। लेकिन ये कि इसको आपने छान लेना है ताकि कोई भी मोटा ज़र्रा या फिर कोई भी चीज़, आजकल बरसात है तो कोई भी ऐसी जो हशरात वगैरह इसमें मौजूद होते हैं वो आपकी ट्रे के ऊपर ना चले जाएं, फिर आप उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलें, मैदा डाल के अच्छी तरह से आपने जो है इसको फैलाना है और जहाँ जहाँ पे ऑयल आपने किया हुआ है ना, ऑयलिंग की हुई है, वहाँ पे ये मैदा हल्की सी मिकदार में लाजमी लग जाना चाहिए। आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको बाहर निकाल देंगे। तो लीजिए जनाब, आपका जो मोल्ड है वो बनके तैयार है, ठीक है। ये जो बटर पेपर बहनों को नहीं मिलता, मुश्किल होती है लीड्स को बाहर से मंगवाने में, हर कोई जो है ना उनके पास चांस नहीं होता, तो उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि मैदे को डस्ट कर लें। चलें, अब यहाँ पर हमने लिए हैं ये जो डो है इसके 2 चम्मच मैंने लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून जो है मेरे हाथ में मौजूद है। तो 2 मैं ये लूँगा ना तो ये 1 टेबल स्पून जो है बन जाएगा। आप कुकीज़ छोटे बनाना चाहें तो बन सकते हैं, बड़े बनाना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन मैंने इनका स्टैंडर्ड साइज़ रखा है जो बेकरी से मिलता है। इसको इकट्ठा करेंगे, इसके बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे और तलियों में ना इस तरह से हल्का सा इम्प्रेशन आपने देना है। तो ये देखें बिस्किट की शक्ल का ये बनके आपके सामने आ जाएगा। इसको 1 बाय 1 जो है आपने इस तरह से ट्रे में रखते जाना है और रखने के बाद अगर इसमें कोई कसर वगैरह रहती हुई हो तो उंगली की मदद से आपने इसको सेट वेट कर देना है। चलें, अब दूसरा बिस्किट भी इसी तरह से रखेंगे। अच्छा, जो दूसरी अहम बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि इन दोनों के दरमियान में आपने फासला रखना है। जब ये पकेंगे तो ये फूलेंगे, जब राइज होंगे फूलेंगे तो ये आपस में जुड़ ना जाएं, इसलिए आपने फासला रखना है। सारी ट्रे पे आप गौर कर सकते हैं, तैयार तो हमने किए लेकिन फासले पे हमने जो है इनको रखा है, ठीक है, ताकि ये फूलेंगे, बढ़ेंगे, राइज होंगे तो आपस में स्टिकी से ना हो जाएं, इसलिए साथ साथ करके नहीं रखना, आपने इनके दरमियान में फासला रखना है। चलें, एग यॉक जो है इससे अच्छी तरह से हमने जो है इसको वॉश करना है इस तरह से क्या होगा कि इनका कलर खूबसूरत आएगा और जायका भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अक्सर इंडिया से मुझे लोग सवाल करते हैं, दोस्त सवाल करते हैं, ये बहनें सवाल करती हैं कि क्या हम एग को जो है, एग यॉक जो है इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं खाते। तो वो बिल्कुल इसको कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, वो इसको ऐड ना करें। लाजमी नहीं कि ये कलर आपने लेके आना, इसके बगैर भी आपके बिस्किट्स या फिर कुकीज़ या फिर केक अच्छे रेडी होंगे, ठीक है। चलें, अब हमने जो है सबको पॉलिश कर लिया है। उसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पे सफ़ेद तिल। अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेने हैं सफ़ेद तिल किसी कपड़े की मदद से या टिश्यू की मदद से। उसके बाद आपने यूज़ करने हैं कि इनमें मट्टी शट्टी जो होती है वो आपने साफ़ कर लेनी है। काले तिल भी लगा सकते हैं आप, इसके ऊपर चीनी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर काजू, पिस्ता, बादाम जो चीज़ लगाना चाहें आप इसके ऊपर काट के लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस आपको मैंने दे दी हैं, ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे आप जो है डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो कोई भी चीज़ ना लगाएं तब भी आपके बिस्कुट मज़ेदार ही रेडी होंगे। चलें, अब इनको बेक किस तरह से करना है। ये बिस्किट्स बेक करने के लिए आपको चाहिए एक तवा। हर घर में रोटियां पकाने के लिए तवा मौजूद होता है, किसी भी किस्म का है, जैसा भी है वो आपने ले लेना है। सिल्वर स्टील की प्लेट लेके उल्टी रख ले या फिर इस तरह से बेकिंग स्टैंड है मेरी तरह से तो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से हमारा मोल्ड सेट करेंगे और पतीला आपने हाइट वाला लेना है और इसके ऊपर इस तरह से आपने उल्टा करके, या पंजाबी में कहते हैं ना, मुद्दा करके रख देना है, ठीक है। चलें, अब शुरू के 2 मिनट आपने जो है इसको रखना है इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद आपने इसका जो लेवल है ना, इसका फ्लेम जो है वो रिड्यूस कर देना है और इतने फ्लेम पे आपने पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह आपका जो है 20 से 25 मिनट के बाद जब आप इसे उठाएंगे तो आपके बिस्किट्स इस तरह से शानदार किस्म के आपका इस्तकबाल करेंगे
कि हम पक चुके हैं। शानदार किस्म के ये पक्के तैयार होंगे। अगर आपको कसर वसर लगे, ये नरम लगे, तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए, जब ये ठंडे हो जाएं तब आपने जो है इनको होल्ड करना है हैंड में। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बैक साइड देखें, एकदम परफेक्टली बनके तैयार हुए इस तरह से जैसे हमने नान खताई तैयार की हो। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म के हमारे जो है तिल वाले बिस्किट घर पे बनके तैयार हैं, जिन्हें तवे के ऊपर आप आसानी के साथ बना सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं, चीनी, मैदा और घी, और इनको बना के आप रेडी कर सकते हैं। ये इतने सस्ता पड़ेंगे आपको कि आप हैरान हो जाएंगे। और 1 कप मैदे के साथ इतने सारे ढेर सारे आप कुकीज़ बना सकते हैं। अभी मज़ीद मैंने बनाने हैं, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास डो पड़ी हुई है। तो ये फाइनल लुक जस्ट मैंने आपको दिखाई है, इतने से बिस्किट्स। और यकीन करें, किसी भी मार्केट में लेने जाएंगे, किसी भी बेकरी से लेने जाएंगे, तो ये आपको 1200 से 1400 के दरमियान में किलो के हिसाब से मिलेंगे। और यहाँ पे तकरीबन हाफ केजी जो है आप शानदार किस्म के 1 कप मैदे से तैयार कर सकते हैं। तो इतने खस्ता हैं, जब आप तोड़ेंगे तो आपके मुंह में जाते ही घुल मिल जाएंगे। और साथ में चाय की चुस्की लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये किसी भी किस्म की नान खताई से कम इसका जायका नहीं होगा। और ये खस्ता कितने हैं, ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट में करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लास्ट में बताइए कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त।